सबसे पहले मैं ममता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि आप लोगों के बीच बुलाई, मुझे आमंत्रित दिया, मुझे निमंत्रित किया। उसके बाद मैं धन्यवाद करूँगी सविता जी का और मैनेजर सर का, जो इस विद्यालय में हम लोगों को समय देने के लिए, जगह दिए बैठने के लिए और अपनी बात रखने का। तो सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और आप सभी को मैं धन्यवाद कहूँगी कि आप सभी अपना काम, महिलाओं के पास तो काम भी बहुत होता है, काम छोड़ के या काम निपटा के समेट के हमारी बात को सुनने के लिए, हमसे मिलने के लिए आए, तो उसके लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत भाषण देना नहीं आता, मैं सिर्फ एक शब्द जानती हूँ, बेटी। ये शब्द बहुत छोटा है, बेटी। आप सब इस शब्द से वाकिफ होंगे और मुझे लगता है जिस समाज से हम लोग आते हैं, ये उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, मेट्रो सिटीज़ को छोड़ दें, बड़े शहरों को छोड़ दें, इधर बिहार और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो यहाँ बेटी का शब्द जितना छोटा है, मतलब भी उतना ही छोटा कर दिया गया था, है ना ऐसा? तो जैसा कि अभी ममता जी ने बताया कि मैं समाज सेवा, कुछ समाज सेवा में नहीं करती, मैं सिर्फ इस बेटी के शब्द को छोटा होने से रोकना चाहती हूँ। मेरा जो संस्था है, मेरी जो सोसाइटी है, वो आप अगर पढ़ पा रहे होंगे तो भी, और मैं बताती हूँ कि स्वर्गीय काशीलाल जी के नाम से मैं ये सोसाइटी चलाती हूँ, जिनकी सिर्फ एक बेटी ही है, वो मेरी दादी है। और लोग ये कहते हैं कि जिनकी बेटी होती है, बेटा नहीं होता, उनका नाम नहीं चलता, दिया नहीं जलता। बहुत सारे ऐसे भ्रम है ना कि लोग कहते हैं अगर सिर्फ एक बेटी है तो कहते हैं कि एक बेटा भी पैदा करो, नहीं तो नाम कौन चलाएगा, दिया कौन जलाएगा, घर में दिया बत्ती कौन करेगा। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि अगर बेटी को भी आप उस काबिल बनाइए, जैसा कि मेरे पिताजी ने, मेरी माँ ने मुझे बनाया, तो बेटी भी आपका नाम बढ़ाएगी, आपका नाम रोशन करेगी और आपके घर में दिया बत्ती भी होगा। स्वर्गीय काशीलाल जी की सिर्फ एक बेटी, जो मेरी दादी है, उनके मकान में, उनके ही घर में मैंने आज स्कूल खोला है, जहाँ 200-250 बच्चे आते हैं। तो दिया नहीं जलता होगा, आपको लगता है? जलता होगा ना। और शायद निकम्मे बेटे हो तो भी नाम नहीं चलता। तो बेटी को ही बहुत अच्छा एजुकेशन दीजिए, उनको थोड़ी आज़ादी दीजिए। बेटियां बेटों से ज़्यादा अपने आप को साबित करती हैं, दूर भी होके माँ बाप के बहुत करीब होती हैं। बेटे घर में है, शायद माँ का तबीयत खराब हो, बेटों को ना पता हो, लेकिन बेटी अपने ससुराल से भी जानती है कि माँ की तबीयत खराब है ना? ये आप लोग महसूस करती होंगी। और यहाँ सब महिलाएं बैठी हैं और आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि पिता का तो बहुत महत्वपूर्ण जीवन में बेटी के रोल रहता है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा भूमिका माँ की रहती है। माँ अपनी बेटी के लिए बाप से लड़ भी सकती है। तो आप लोग अपनी घर की बेटियों को, और चाहे वो किसी भी धर्म की हो, यहाँ हमारी मुस्लिम बहनें भी बैठी हैं, तो उनको भी कहेंगे कि सीमा में रह के, सम्मान के साथ वो जो भी करना चाहें उनको करने दीजिए, उनको शिक्षा दीजिए। और उसमें माँ का ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है एक बेटी के शिक्षा में। तो उसके लिए लगे तो अपने पतियों से, उनके पिताओं से लड़िए भी, लेकिन बेटी को अपने दम पे खड़ा करिए, बेटी को बढ़ाइए। ना जाने वो किस घर जाएगी, भविष्य में उनको क्या क्या झेलना पड़ेगा। तो अगर वो मजबूत रहेंगी तो वो हर चीज को झेल के, उनके साथ गलत नहीं होगा और वो अपनी आने वाली पीढ़ी को भी, अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी संभालेंगी। तो बेटियों के ऊपर ध्यान दीजिए, बेटों से ज्यादा दीजिए। बेटे निकम्मे भी हो जाएंगे तो भी आपके घर में रहेंगे। बेटियों को दूर भेजना है तो उनको मजबूत बनाइए, हर क्षेत्र में, पढ़ाई में भी, सोच में भी। बेटियां बहुत इमोशनल होती हैं, उनको ये भी समझाइए कि गलत और सही का डिसीजन कैसे लें वो। तो माँ है, माँ का रोल अदा करिए। और बेटी अपना पूरा योगदान देती है, ससुराल के लिए भी और मायके के लिए भी। तो इसी शब्द के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।